Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about summarizing the data. ठीक है, अगर हम समराइजिंग करें तो उससे पहले डेटा को क्लासिफाइड करना होता है कि कौन सा डेटा रिलेवेंट है, कौन सा रिलेवेंट है. सो फील्ड ऑफ स्टडी में रिसर्चर कलेक्ट करता है लॉट ऑफ डेटा जिसके बारे में वो सोचता है कि किस तरीके से उसको यूज़ करेगा. सो डेटा समराइजिंग का मतलब क्या होता है, इसमें इंक्लूड रहते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और आपका क्या यूज़ है अप्रोप्रिएट स्टैटिकल टूल का, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो डेटा समराइजिंग में ये जो इतने स्टेप्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो हम नोट डाउन कर सकते हैं. बिफोर taking up summarizing the data should be classified into relevant data, irrelevant data. ठीक है. सो ड्यूरिंग द फील्ड स्टडी the researcher has collected lot of data which he may think would be of use. So summarizing the data includes सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, और आपका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल. ठीक है. सो सबसे पहले जो है आपका यूज़ ऑफ समराइजिंग ऑफ डेटा में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इसमें आपके होते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ ग्रुप्स, आपके जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो आपके सफिशिएंट होनी चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए जितना भी पॉसिबल डेटा है. क्लासिफिकेशन ना ही बहुत ज़्यादा नैरो हो और ना ही अवॉइड करे ओवरलैपिंग ऑफ डेटा. ठीक है. सो क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी टू नैरो इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ डेटा. ठीक है. सो नंबर of groups should be sufficient to record all possible data. Classification should not be too narrow in order to avoid overlapping
ऑफ डेटा। जैसे किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई रिसर्चर कंडक्ट करता है सर्वे कि क्यों जैसे सपोज कर लेते हैं कोई कार का ओनर है, तो क्यों कार का ओनर को इशू हो रहे हैं अपने करंट कार से, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो वो कार को पसंद नहीं कर पा रहा है। सो कार का ओनर इंडिकेट करेगा उसको कुछ फॉलोइंग चीज़ें, जैसे कि उसको डिफ़िकल्टी हो रही है कार की सीकिंग एंट्री टू द बैक सीट, या इंटीरियर स्पेस उतना अच्छा नहीं है जितना उसने सोचा था, और लेग रूम क्रैम्प्ड है, माइलेज वो अच्छा नहीं दे रहा या अच्छा दे रहा, जो भी है, क्या रेटलिंग है इंजन का, डिक्की का क्या स्पेस है। तो ये सारे डेटा को हम क्लासिफाई करेंगे 2 और 3 कैटेगरीज में। सबसे पहली डिस्कम्फर्ट में आ जाएगी चीज़, दूसरा एक्सपेंस में आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा प्राइड, लग्जरी के लिए कि लग्जरी है या नहीं है, फोर्थ कैटेगरी आ जाएगी आपकी सेफ्टी, और नेक्स्ट आएगी कार का डिज़ाइन। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ ग्रुप्स करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए और इक्वली विड्थ हो उसकी, जो कि एक कंसिस्टेंसी दे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। सो क्लास इंटरवल should be uniform and should be of equal weight. This will give consistency in the data डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है आपकी नेक्स्ट, जो कि है एक्सक्लूसिव कैटेगरीज। एक्सक्लूसिव कैटेगरीज जिसमें आपके आएंगे क्लासिफिकेशन इस हिसाब से होनी चाहिए इस वे में कि रिस्पॉन्स रिप्लेस हो सके सिर्फ एक कैटेगरी के द्वारा। जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है नंबर 3 ऑफ लेग रूम, जो कि आंसर हो रहे हैं रेस्पोंडेंट के द्वारा, सो ये प्लेस्ड हो अंडर डिस्कम्फर्ट और डिज़ाइन, लेकिन दोनों के बीच में ना हो, तो एक्सक्लूसिव कैटेगरीज। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन मेड शुड बी डन in such a way that the response can be placed in only one category। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी एग्जॉस्टिव कैटेगरीज। एग्जॉस्टिव कैटेगरीज मतलब क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए आपका सभी रिस्पॉन्स इंक्लूड होने चाहिए डोंट नो के आंसर्स। समटाइम्स ये इन्फ्लुएंस करेगा अल्टीमेट आंसर्स टू द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है। सो दिस शुड बी made to include all responses including don't know answers
sometimes this will influence the ultimate answer to the research प्रॉब्लम। ठीक है, ये हुआ। फिर हम नेक्स्ट बात करें अवॉइड एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट आ जाता है अवॉइड एक्सट्रीम्स। इसमें क्या है, अवॉइड करना है हमें ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स। ठीक है, सो अवॉइड ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स। ठीक है, सो ये रहे आपके डेटा समराइजिंग के रिगार्डिंग। डेटा समराइजिंग में आपके इंक्लूड हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल। तो फर्स्ट वाला कैटेगरी हम कवर कर चुके हैं आज के लेक्चर में, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो वो आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। Thank you so much, student.